जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो आपका क्या होता है। यानी कि हम लोग स्टार्ट कर लिए थे कि एनिमल टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, और एनिमल टिश्यू का पूरा इंट्रोडक्शन आपको बतलाया गया है। देन उसके बाद एनिमल टिश्यू जो है 4 टाइप में बच्चा आपका क्या है कि बटा था, जिसमें से पहला टिश्यू जो आया था उसका नाम हम लोग दिए थे, पहला टिश्यू का वो आया था आपका एपिथेलियल, या उसको एपिथेलियम टिश्यू भी बोलते हैं। तो पिछले वीडियो में एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पूरा का पूरा बात बता दिया था, और आपको हमने बताया था कि अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो क्या होता है। तो थोड़ा सा बच्चा हम लोग वीडियो का पैटर्न जो है वो चेंज किए हैं। पहले क्या होता था कि पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखा जाता था, तो उसमें देखा जाता था, हमें ऐसा लगा, कुछ बच्चे का कमेंट्स ऐसा आया जिसमें ये बताया गया कि टाइम उसमें ज़्यादा किल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि आपको पूरा का पूरा ये चीज़ आपको टेक्स्ट रहेगा पहले से, और इसको हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ऐसे वीडियो जो है शॉर्ट भी थोड़ा सा बनेगा, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं जाएगा, और आसानी से आपको और भी समझ में आएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो बच्चा क्या होता है। तो अभी यहाँ पे आपको 2 दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में। फर्स्ट जो है स्क्वेमस, और सेकंड की बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड, है ना। फर्स्ट क्या है स्क्वेमस, और सेकंड है स्ट्रेटिफाइड। ऐसे 2 नहीं होते हैं, इसका 5-6 टाइप्स होते हैं, और सबके बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद 3 से 4 टाइप्स इसका हम और भी पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे बोर्ड पे जितना एडजस्ट हुआ है, तो 2 टाइप यहाँ पे, इसके बाद 3 और 4 टाइप जो होगा वो आपको और भी आपको इसी में इंक्लूड करेंगे। तो बच्चा ये बताओ कि जब एनिमल टिश्यू का जब फर्स्ट टाइप पढ़े थे जिसका नाम था एपिथेलियल टिश्यू, है ना, तो ये बताओ कि एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करते हैं तो उसको हम लोग प्रोटेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते थे। यानी कि एनिमल टिश्यू का जो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसको हम लोग प्रोटेक्टिंग टिश्यू के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी को वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और बच्चा आपको ये भी बताया गया था कि हमारी बॉडी का जो आउटर सरफेस है ना, सब जो आउटर सरफेस है, स्किन की बात करते हैं, हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं उस ऑर्गन्स का आउटर लेयर जो होता है वो सब किसका बना होता है, एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसको प्रोटेक्टिंग टिश्यू के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये बताओ कि इसका जितने भी टाइप्स होगा वो क्या करेगा, वो भी प्रोटेक्ट करेगा, है ना। क्योंकि आपको एक वीडियो में हमने एग्जाम्पल बताया था कि अगर कोई किसी का टाइप्स आ रहा है तो वो उसके बराबर होगा, उसके सिमिलर होगा, उसके जैसा फंक्शन करेगा। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताए थे, जैसा फादर वैसा उसका सन, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, तो इसका जितने भी टाइप्स होगा वो भी क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। बट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से वो क्या करेगा कि प्रोटेक्ट करेगा, करेगा प्रोटेक्शन ही, बट थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंट टाइप से वो क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। इसलिए इसका 5 या 6 टाइप आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। चलो बच्चा, सबसे फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम का, कि स्क्वेमस एपिथेलियम इज ए मेड अप ऑफ थिन फ्लैट इरेगुलर सेप्ट। यहां पे क्या बताया कि जो एपिथेलियल टिश्यू का, सॉरी हाँ ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का जो फर्स्ट टाइप है स्क्वेमस एपिथेलियम, इसका सेल्स जो होता है ना, वो कैसा होता है, इसका सेल्स जो होगा बच्चा थीन होगा, फ्लैट होगा, है ना, फ्लैट आप समझ रहे होंगे, एंड ये क्या होगा, इरेगुलर शेप्ड होगा। इरेगुलर शेप्ड का मतलब बच्चा क्या होता है, इरेगुलर शेप्ड का मतलब ये होता है कि इसका शेप जो होगा
वो रेगुलर नहीं होगा, चेंज हो सकता है, कभी छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा इस तरह से हो सकता है, या हो सकता है बड़ा 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 फिर छोटा आ जाए, फिर छोटा छोटा फिर बड़े बड़े आ जाए, इस तरह से हो सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे? इरेगुलर सेप्ट। फिर है cells which fit together like floor tiles to form a compact tissue। इस टिश्यू को अगर आप देखोगे ना तो जैसे फ्लोर पे जो टाइल्स होता है ना, एक के बाद एक एक के बाद एक, आपको उस तरीके से यहां पे स्क्वेमस एपिथेलियम दिखेगा। और आपको थोड़ा सा हम दिखाने का कोशिश करते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम जो होगा वो इस तरह से आपको दिखेगा, ये इस तरह से आपको क्या होगा बच्चा? दिखेगा न्यूक्लियस। इसको भी थोड़ा कर देते हैं। इस तरीके से आपको क्या होगा कि स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू जो होगा वो क्या होगा? दिखेगा। और फिर क्या बोला? सेल्स विच फिट टुगेदर लाइक फ्लोर टाइल्स। ये फ्लोर टाइल्स जो होता है उसके जैसा भी आपको क्या होगा? दिखेगा। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट बच्चा यहाँ पे कंप्लीट होता है कि अगर बात करते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम का, तो स्क्वेमस एपिथेलियम में क्या बताया? इसका टिश्यू जो होता है वो कैसा होता है? थिन भी होता है, फ्लैट भी होता है। फ्लैट का मतलब ये है ना, चरकोर बोल सकते हो। इरेगुलर शेप्ड का होता है ना। और इसके बाद फिर आपका क्या बताया गया? सेल्स विच फिट टुगेदर, ये किसके जैसा फिट होता है? ये जैसे फ्लोर पे जो क्या होता है कि टाइल्स होता है उसके जैसा ये क्या होता है? फिट होता है। सेकेंड पॉइंट बच्चे आते हैं यहां पे स्क्वेमस एपिथेलियम का। स्क्वेमस एपिथेलियम इज आल्सो नो एज टेस्लेटेड एंड पेवमेंट एपिथेलियम। सेकंड पॉइंट ध्यान से थोड़ा समझना, क्या बताया बच्चा? स्क्वेमस एपिथेलियम इज आल्सो नो एज टेस्लेटेड एंड पेवमेंट एपिथेलियम, यानी कि इस टिश्यू को हम लोग टेस्लेटेड और पेवमेंट के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं, है ना। ये कोई समझने वाली बात है नहीं, हम तो बोल दे कि समझो इसको, ये कोई समझने वाली बड़ी बात है नहीं ना। क्या बोला कि इसको इस नाम से भी आप क्या कर सकते हो? जान सकते हो। अगर आपको बुक में अगर इस तरह से कहीं नेमिंग अगर मिल जाता है, कौन सा नेमिंग? यहाँ पे टेस्लेटेड एंड पेवमेंट, तो कहने का मतलब वो क्या होगा बच्चा? स्क्वेमस एपिथेलियम ही होगा, है ना। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इट फॉर्म्स द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ कैविटीज, माउथ, एजोफेगस, नोज, है ना, पेरिकार्डियम, एल्वियोलाई। ये सब बच्चा क्या है? ऑर्गेन है। और आपको क्या बताएं हम कि अगर अपने बॉडी के ऑर्गेन की बात करते हैं, इंटरनल ऑर्गेन है या हमारा एक्सटर्नल जो ऑर्गेन है, जैसे नोज की बात करते हैं, एजोफेगस की बात करते हैं, लंग्स में जो एल्वियोलाई होता है उसकी बात करते हैं, वो सब पर कौन सा टिश्यू होगा? तो वो सब पे होगा स्क्वेमस एपिथेलियम। तो थर्ड पॉइंट बच्चा वही बात बताया है, इट फॉर्म्स द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ, है ना, लाइनिंग ऑफ कैविटीज, माउथ, एजोफेगस, नोज, पेरिकार्डियम एंड एल्वियोलाई। नेक्स्ट, एंड ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कवरिंग ऑफ द टंग एंड स्किन, है ना। हमारा स्किन की बात करते हैं, टंग का जो कवर है, जीभ की अगर बात करते हैं, है ना, ब्लड वेसल्स का जो कवर होता है वो सब स्क्वेमस एपिथेलियम का लेयर होता है ना। क्या बोले बच्चा? यहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम का क्या होता है? लेयर होता है। इसके बाद अब इसका बात करते हैं थोड़ा फंक्शन पे कि स्क्वेमस एपिथेलियम का बच्चा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर इसका फंक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन है, दिस एपिथेलियम प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग पार्ट ऑफ बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, एंट्री ऑफ जर्म्स, केमिकल एंड ड्राइंग। यानी कि ये क्या करता है? ये सबसे पहले बॉडी के पार्ट्स को, जो भी हमारे बॉडी का पार्ट्स है, उसको मैकेनिकल इंजरी से बच्चा क्या करेगा? बचाएगा।
अगर कोई भी चोट बोट अगर लग रहा है, इंजरी अगर आ रहा है, तो कौन बचाएगा? ये बचाएगा स्क्वेमस एपिथेलियम, है ना। एंड अगर हमारी बॉडी में जर्म्स का अगर एंट्री होता है तो उसको भी प्रोटेक्ट जो करेगा वो कौन करेगा? स्क्वेमस एपिथेलियम करेगा, है ना। एंड केमिकल एंड ड्राइंग, अगर हमारी बॉडी पे केमिकल आ रहा है ना, जैसे अभी मान लेते हैं कि ओपन इन्वायरमेंट है, तो ओपन इन्वायरमेंट की बच्चा अगर बात करते हैं तो बहुत सारे केमिकल्स जो होता है वो हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है कि अवेलेबल होता है ना। तो उस केमिकल्स से जो बच्चा बचाने का काम करेगा वो कौन करेगा? स्क्वेमस एपिथेलियम करेगा, है ना। एंड नंबर सेकेंड फंक्शन क्या बताया? इट ऑल्सो फॉर्म्स अ सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस थ्रू विच दो लिखा गया है, दो बार रिपीट हो गया, विच फिल्ट्रेशन थ्रू। अब देखिए ये क्या करता है? स्क्वेमस एपिथेलियम की बात करते हैं, ये क्या कर रहा है? फिल्ट्रेशन करता है। एक एग्जांपल आपको बताते हैं कि बताओ कि घर में यूज होने वाला जो चाय छन्नी होता है वो क्या करता है? चाय में जो बड़ा बड़ा जो पार्टिकल होता है उसको वो क्या करता है कि ऊपर छान देता है। यानी कहने का मतलब वो क्या क्या फिल्ट्रेट किया। उसी टाइप से, उसी प्रकार से स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है वो क्या करता है? सेमी परमिएबल का काम करता है। यानी कहने का मतलब वो फिल्ट्रेट करने का काम करता है। जैसे अगर मान लो कि कुछ यहां पे अगर डाल रहे हैं तो जो बड़ा पार्टिकल होगा उसको बाहर छोड़ देगा, है ना। यानी कहने का मतलब ये हमारी बॉडी में ये बच्चा क्या करेगा? फिल्ट्रेशन करने का काम करेगा। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं सेकंड फंक्शन। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस, यानी कि इसका सरफेस जो होता है वो कैसा होता है? सरफेस कैसा होगा? सेलेक्टिवली परमिएबल। और आपको अच्छे तरीके से आपको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन सेल चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस थ्रू विच फिल्ट्रेशन, यानी कि वो क्या करेगा? फिल्ट्रेट करेगा। किसी भी जो बड़ा पार्टिकल होगा, जो हमारे लिए हार्मफुल पार्टिकल होगा, उसको क्या करेगा? फिल्ट्रेट करता है। तो ये हमारे बॉडी में कौन कर रहा है बच्चा? स्क्वेमस एपिथेलियम कर रहा है। तो यहाँ पे दो फंक्शन आपको स्क्वेमस एपिथेलियम का बता दिया गया और यहाँ पे 3 पॉइंट ऐसे आपका स्क्वेमस एपिथेलियम का आपका बता दिया गया। यानी बच्चा यहाँ पे एपिथेलियम टिश्यू का फर्स्ट टाइप स्क्वेमस एपिथेलियम यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। सेकंड पॉइंट आते हैं जिसका नाम दिया गया है स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये आपको किताबों में बहुत कम मिलेंगे पढ़ने के लिए, बट आपको है पढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं किताब में आपको मिल जाएगा। तो हमें ज्यादा सही ये लगा कि इसको छोड़कर जाना नहीं है, सारी चीज को टच करते हुए चलेंगे। तो सेकंड आते हैं, देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है। इसका फर्स्ट पॉइंट, दिस फाउंड इन स्किन एंड कवर्स द एक्सटर्नल ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। ये कहां पे अवेलेबल होता है बच्चा? कहां पे ये फाउंडेड होता है? तो ये फाउंडेड क्या बताया कि स्किन, है ना, ये स्किन पे फाउंडेड होगा एंड कवर्स द एक्सटर्नल ड्राई सरफेस। जो हमारा एक्सटर्नल जो बच्चा ड्राई सरफेस होगा वहां पे आपका स्ट्रेटिफाइड टिश्यू वहां पे क्या होगा? मौजूद होगा, है ना। सेकंड पॉइंट, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स। यानी कि ए टिश्यू की अगर बच्चा बात करते हैं तो बहुत सारे लेयर में ये क्या होगा? अरेंज्ड होगा। क्या बात बताए यहां पे बच्चा अगर बात करते हैं सेल्स, सेकंड पॉइंट, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, यानी कि स्ट्रेटिफाइड टिश्यू की बात करते हैं, उसका सेल्स के अरेंजमेंट की बात करते हैं तो एक लेयर में नहीं बहुत सारे लेयर में होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट लेयर ऑफ दिस एपिथेलियम आर नॉट सिमिलर। क्या बच्चा बोला? थर्ड पॉइंट ठीक से समझोगे, सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ दिस एपिथेलियम आर नॉट सिमिलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया कि डिफरेंट लेयर का तो होता है ना, इसका लेयर जो होगा वो क्या होगा? डिफरेंट तो होगा,
बट सभी लेयर्स की बात करते हैं वो सिमिलर नहीं होगा, है ना। तो आपका सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हुआ कि सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स का तो होता है। एंड नंबर थर्ड कि जितने भी लेयर होंगे सब एक दूसरे से डिफर हो सकते हैं, सिमिलर नहीं होंगे। एंड नंबर फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि डीपर लेयर्स ऑफ द टिश्यू हैव कोबोइडल सेल्स, यानी कि बच्चा मान लो कि इसका 2 से 3 लेयर है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, है ना। इसको ए भी मान लेते हैं, ए बी सी डी और ए, मान लो कि ये लेयर है। तो जो डीपर लेयर होगा, जैसे मान लो कि ये डीपर है, यहां से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है और ये क्या है, डीप में है। तो ये जो डीप में जो लेयर होगा वो कोबोइडल सेल्स से क्या होता है, बनता है। देखो क्या लिखा, डीपर लेयर्स ऑफ द टिश्यू, यानी कि इस टिश्यू का डीपर, है ना, जो लेयर्स होगा, द टिश्यू हैव कोबोइडल सेल्स, यानी कि वहां पे कौन सा सेल्स आ जाएगा, कोबोइडल सेल्स आ जाएगा, विच बिकम पॉलीगोनल एंड फाइनली फ्लैटेंड टुवर्ड्स द फ्री सरफेस। कोबोइडल सेल्स तो आता है, फिर क्या बोला, विच बिकम्स पॉलीगोनल, और उसका शेप कैसा हो जाता है बच्चा, तो पॉलीगोनल हो जाता है ना, पॉलीगोनल एंड फाइनली फ्लैटेंड। पॉलीगोनल के बाद क्या होगा, फाइनली अंतिम में वो क्या होगा, फ्लैटेंड होगा टुवर्ड्स द फ्री सरफेस, यानी कि जहां पे फ्री सरफेस होता है। तो यहां पे बच्चा आपका कम समय में ये टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू 2 आपका कंप्लीट हो गया, है ना। एक स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकेंड स्ट्रेटिफाइड, है ना। एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट स्क्वेमस एपिथेलियम में क्या बताया गया कि स्क्वेमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ थिन फ्लैट इरेगुलर शेप। ये क्या होता है, थिन होगा, फ्लैट होगा और इसका शेप जो होगा वो बच्चा क्या होगा, इरेगुलर होगा। फिर यही बताया विच सेल्स फिट टुगेदर लाइक फ्लोर टाइल्स टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट टिश्यू, यानी कि स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू का सेल्स जो होता है, जैसे आप लोग फ्लोर पे जो टाइल्स देखते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, उस तरीके से क्या आता है कि आपका नजर आता है ना। सेकेंड पॉइंट फिर क्या पढ़े कि इसको हम लोग टेस्लेटेड एंड पेवमेंट के नाम से भी क्या करते हैं बच्चा, जानते हैं। एंड थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इट फॉर्म्स द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ कैविटीज, यानी कहां कहां पे ये स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है वो अवेलेबल होगा। माउथ की बात करते हैं, एजोफेगस की बात करते हैं, नोज की बात करते हैं, पेरिकार्डियम की बात करते हैं। पेरिकार्डियम बोले तो हमारे हार्ट में होता है पेरिकार्डियम, एंड एल्वियोलाई की बात करते हैं। तो ये सब जगह बच्चा कौन सा टिश्यू होगा, स्क्वेमस एपिथेलियम। एंड लास्ट फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शंस क्या करेगा, ये भी प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। क्यों बच्चा प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि किसका टाइप है, एपिथेलियल का, और एपिथेलियल का मतलब ही होता है प्रोटेक्शन। ये भी क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। तो देखिए फंक्शन में क्या बताया, दिस एपिथेलियल प्रोटेक्ट द अंडर लाइंग पार्ट ऑफ बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, यानी कि हमारे बॉडी का जो पार्ट होता है उसको मैकेनिकल इंजरी से वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। फिर बताया कि एंट्री ऑफ जर्म्स, केमिकल एंड ड्राइंग, ये सब भी आपको बता दिया गया। फिर है इट ऑल्सो फॉर्म अ सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस, ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस के जैसा काम करता है। जो हार्मफुल मटेरियल जो होगा बच्चा उसको क्या करेगा, वो बाहर ही छोड़ देता है, यूजफुल मटेरियल को हमारे बॉडी में आने देता है। यानी कहने का मतलब ये एक वैसा टिश्यू है हमारी बॉडी का जो हमारे बॉडी को काफी ज्यादा ये क्या करता है बच्चा, प्रोटेक्शन देने का ये क्या करता है, काम करता है। और सेकंड बताया स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम के नाम से इसको जानते हैं। ये बहुत कम आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आपको बुक में अवेलेबल है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसमें बताया ये कहाँ कहाँ पे फाउंडेड होता है, ये स्किन एंड कवर्स ऑफ द एक्सटर्नल ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, जहाँ पे हमारा स्किन का जो सरफेस होता है और जहाँ पे ड्राई होता है ना, ड्राई होता है वहाँ पे आपका स्ट्रेटिफाइड अवेलेबल होगा। एंड सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स, इसका टिश्यू जो होगा वो बहुत सारे सेल से क्या होता है कि सेल से अरेंज होता है, मतलब बहुत सारे क्या होता है कि लेयर होता है बच्चा।
एंड नंबर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट लेयर ऑफ दिस एपिथेलियम आर नॉट सिमिलर, इसका लेयर जो होगा वो सब का सब क्या होता है कि सिमिलर नहीं होगा। एंड नंबर फोर्थ पॉइंट, डीपर लेयर्स ऑफ द टिश्यू हैव cuboidal cells which become polygonal and finally flattened towards the free surface, यानी कि इसका जो डीपर लेयर होगा, डीपर लेयर जैसे यहाँ पे डीपर लेयर, ये डीपर लेयर जो होगा वो कौन से सेल से बनता है, तो ये बच्चा बनता है आपका क्यूबोइडल सेल से, ये क्या होता है कि आपका बनता है। चलो इसका बच्चा एक फंक्शंस भी है ना, इसका एक फंक्शंस भी है, जगह नहीं है, हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे, एक ही फंक्शन इसका, तो एक फंक्शन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक ही फंक्शन है बट एक ही फंक्शन में ये क्या करता है बच्चा, अच्छा काम करेगा। तो देखिए इसका फंक्शंस क्या होता है, हम लिख देते हैं, इसका फंक्शंस है बच्चा आपका, ये क्या करता है, शॉर्ट में इसको लिखते हैं, फंक्शन इसका है, यहां पे हम लिख रहे हैं, ये क्या करता है, वाटर प्रूफ, है ना, क्या बच्चा बोले, वाटर प्रूफ एंड हाईली रेसिस्टेंस ऑफ इंजरी। ये क्या कर रहा है बच्चा, यहां पे ये वाटर प्रूफ का काम करता है, देखो कितना बढ़िया काम कर रहा है, वाटर प्रूफ का, यानी कि वाटर से ये क्या करता है कि अच्छा ये प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है ना। तो वाटर प्रूफ एंड हाईली रेसिस्टेंस ऑफ इंजरी, यानी कि काफी ज्यादा अगर इंजरी अगर हमारे बॉडी पे आ रहा है, ज्यादा चोट लग रहा है, तो यहाँ पे आपका स्ट्रेटिफाइड टिश्यू जो है वो क्या करेगा, फंक्शन करेगा। तो यहाँ पे दो कंप्लीट किया, इसके बाद बच्चा थर्ड पे आते हैं। तो बच्चा थर्ड पॉइंट है आपका, वो है आपका क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो क्यूबोइडल एपिथेलियम में देखिए 1 2 3 3 पॉइंट्स हैं एंड इनका फंक्शंस हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बताया, क्यूबोइडल एपिथेलियम में इट कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स विच आर स्क्वायर इन सेक्शन बट द फ्री सरफेस अपीयर हेक्सागोनल। ये पहला पॉइंट जो है वो बच्चा ये बतलाया गया है कि क्यूबोइडल एपिथेलियम का सेल्स जो होता है वो आपका क्यूब लाइक होता है ना। तो क्यूब आप देखे होंगे कि किस तरीके का क्यूब होता है ना। तो सबसे पहले ध्यान दोगे कि क्यूबोइडल एपिथेलियम का सेल्स जो होता है वो कैसा होता है, क्यूब लाइक होता है ना। फिर यहां से देखो विच आर स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर भी होता है। स्क्वायर आपको पता होगा कि इस तरीके से क्या होता है कि स्क्वायर होता है ना। इन सेक्शन बट द फ्री सरफेस अपीयर हेक्सागोनल, और इसका सरफेस जो होता है वो क्या होता है, फ्री होता है और ये हेक्सागोनल भी होता है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे क्यूबोइडल एपिथेलियम का फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया कि ये सेल्स किसके जैसा दिखता है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है। एंड सेकेंड पॉइंट बताया गया द क्यूबोइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स, है ना। फर्स्ट क्या बताया बच्चा, किडनी ट्यूब्यूल्स, सेकेंड थायराइड वेसिकल्स एंड इन ए ग्लैंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्यूबोइडल एपिथेलियम का। क्या है मोस्ट पॉइंट की बात, यहां पे ये आ जाता है कि क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू का सेल्स होता है वो हमारी बॉडी में कहाँ पे अवेलेबल होता है ना। तो सबसे पहले क्या बताया कि जो किडनी का जो ट्यूब्यूल्स है बच्चा, क्या किडनी का ट्यूब्यूल्स, तो यहाँ पे किडनी ट्यूब्यूल्स की अगर बात करते हैं तो जो किडनी होता है 1 पेयर, है ना। और आपको बताया हुआ है कि ब्लड का फिल्ट्रेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन जो होता है वो बच्चा किडनी में होता है ना। तो ब्लड को लाने वाला एक ट्यूब्यूल होगा, और जब क्या होगा किडनी फिल्ट्रेट कर देगा ब्लड को, है ना, तो ले जाने वाला भी एक ट्यूब्यूल होगा। ट्यूब्यूल बोले तो नली, ब्लड को लाने वाला ले जाने वाला। तो ब्लड का जो नली होता है, ट्यूब्यूल होता है, वहां पे कौन सा टिश्यू होगा, क्यूबोइडल एपिथेलियम होगा, है ना। इसके बाद
थायराइड वेसिकल्स की बात करते हैं। ये थायराइड वेसिकल्स, यहाँ पे भी आपका क्यूबोइडल एपिथेलियम होगा। एंड ग्लैंड्स की बात करते हैं, है ना। ग्लैंड्स क्या होता है बच्चा? ग्लैंड्स उसको बोलते हैं जहां से कुछ एंजाइम्स क्या होता है कि निकलता है ना। जैसे अगर बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स का, है ना, जो अपने माउथ में होता है और इसमें से सलाइवा लार निकलता है। स्वेटे ग्लैंड्स की बात करते हैं, जैसे पसीना निकल रहा है। एक्सोक्राइन एंड पैंक्रियाज की बात करते हैं, है ना। पैंक्रियाज हमारी बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। तो बच्चा आप ये बोल सकते हो कि क्यूबोइडल एपिथेलियम जो होता है वो किडनी के ट्यूब्यूल्स में अवेलेबल होगा, थायराइड वेसिकल्स में होगा एंड ग्लैंड्स में होगा। और ग्लैंड्स बोले तो हमने ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है, ग्लैंड्स का एग्जांपल क्या क्या होगा? सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन एंड पैंक्रियाज। ये बच्चा एक्सोक्राइन क्या है ना। एक्सोक्राइन आपका क्या होता है कि किडनी में क्या होता है, क्या अवेलेबल होता है। तो एक्सोक्राइन भी एक ग्लैंड ही है ऐसे। ये बच्चा ये इस तरह से क्या होता है, किडनी होता है और किडनी के ऊपर इस तरह से एक क्या होता है कि आपका पाया जाता है एक्सोक्राइन और उससे भी कुछ केमिकल्स निकलता है। तो आप ये बोल सकते हो कि जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, है ना, उसमें क्यूबोइडल एपिथेलियम का योगदान होता है ना। किडनी ट्यूब्यूल्स, थायराइड वेसिकल्स, ये सब में भी क्या होता है, क्यूबोइडल एपिथेलियम जो होता है वो अवेलेबल होता है। नेक्स्ट नंबर थर्ड पॉइंट बच्चा क्या है? इट फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स, है ना। अब क्या इसका मतलब बताया? गोनाड्स क्या है सर? तो इसे बताया टेस्टिस एंड ओवरीज। ये थोड़ा सा पार्ट है जो टच जो किया गया है ये रिप्रोडक्शन का है। तो अच्छा आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे क्लास 10th में, या और भी अगर डीपली पढ़ना है तो आपको क्लास 12th में आपको रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए आएंगे। तो आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, है ना, तो आप थोड़ा सा क्लास 8 में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े हो, है ना, कि रिप्रोडक्शन में होता है बच्चा क्या कि मेल से, है ना, मेल से गैमेट निकलता है, उसको स्पर्म बोलते हैं, मेल गैमेट स्पर्म। और फीमेल गैमेट की बात करते हैं तो ओवा। और वो ओवा और स्पर्म, है ना, जैसे ही क्या होता है कि फर्टिलाइज होता है तब क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो उस गोनाड्स को, है ना, उस गोनाड्स को बनाने में, फॉर्मेशन करने में क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू का क्या होता है, यूज होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि इट्स फॉर्म जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स, यानी कि गोनाड्स का ये जर्मिनल एपिथेलियम होता है ना। और गोनाड्स में टेस्टिस एंड ओवरीज, टेस्टिस जो होता है, स्पर्म जो बनता है वो टेस्टिस से बनता है मेल में, और फीमेल में, है ना, फीमेल में ओवरी की अगर बात करते हैं, है ना, तो ओवा जो होता है वो कहाँ से, ओवरीज से निकलता है। तो यहाँ पे क्यूबोइडल एपिथेलियम का क्या होता है, हेल्प होता है ना। एंड बच्चा नेक्स्ट आते हैं कि क्यूबोइडल एपिथेलियम का फंक्शंस जो होता है वो क्या होता है। तो 3 पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आपको ये बात समझ में आया होगा कि अगर क्यूबोइडल एपिथेलियम की बात करते हैं ये हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले बताया गया इसका स्ट्रक्चर, क्यूबलाइक का स्ट्रक्चर होता है, फ्री सरफेस होता है, हेक्सागोनल होता है। फिर यहाँ बताया गया कि एक क्यूबोइडल एपिथेलियम की बच्चा बात करते हैं किडनी के ट्यूब्यूल्स में, थायराइड वेसिकल्स में एंड ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स का ये आपका एग्जांपल दिया गया है। इस सब जगह पे आपका क्या होता है, क्यूबोइडल एपिथेलियम जो होता है वो पाया जाता है। एंड नंबर थर्ड पॉइंट बताया गया, इट फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स। गोनाड्स की अगर बात करते हैं तो टेस्टिस और ओवरीज की बात करते हैं, जहां से मेल गैमेट और यहां से फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो वहां पे एपिथेलियम क्यूबोइडल एपिथेलियम क्या होता है कि हेल्प करता है। फंक्शन, इसका फंक्शन जो होता है बच्चा, ये क्या बोला, एब्जॉर्प्शन। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। फिर है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी में कोई हार्मफुल मटेरियल बन रहा है, फॉर्मेट हो रहा है, तो उस हार्मफुल मटेरियल को बाहर निकालना क्या होता है, जरूरी होता है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सक्रेशन। तो एक्सक्रेशन में हेल्प कौन ले रहा है, क्यूबोइडल एपिथेलियम। एब्जॉर्प्शन में हेल्प कौन ले रहा है, क्यूबोइडल एपिथेलियम।
एब्जॉर्प्शन क्या, किसी चीज को बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेना, है ना, उसको क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जैसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स क्या किए कि अपने बॉडी के लिए लिए, है ना, और न्यूट्रिएंट्स होता है बच्चा जरूरी भी होता है। अब ये बताओ कि हम लोग जो भी खाना पीना जो बच्चा खाते हैं वो जब डाइजेस्ट हो जाता है ना, तो डाइजेस्ट के बाद कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ का एक्सक्रेशन होता है। तो एक्सक्रेशन कौन करेगा, क्यूबोइडल एपिथेलियम करेगा, एंड एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, क्यूबोइडल एपिथेलियम ही करता है बच्चा, है ना। इसके बाद एंड सेक्रेशन इट मैकेनिकल सपोर्ट, है ना, इसके बाद ये क्या करता है सेक्रेशन करता है बच्चा। तो आपको ये भी हमने कभी ना कभी किसी लेक्चर में आपको बताया गया कि सिक्रेशन मीन्स क्या होता है, व्हाट इज सेक्रेशन। तो सेक्रेशन का मतलब होता है कि अपनी बॉडी में, है ना, कोई चीज का फॉर्मेशन हो रहा है और फॉर्मेशन होकर वो क्या हो रहा है कि रिलीज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं सेक्रेशन, है ना। जैसे मान लो कि अपने स्टमक की बात करते हैं, है ना, तो बच्चा अपने स्टमक में 3 लीटर HCl पर डे क्या होता है रिलीज होता है, तो उसको क्या बोलोगे सेक्रेशन भी आप उसको बोल सकते हो कि बनकर वो निकल रहा है, उसको क्या बोलोगे सेक्रेशन। एंड ये क्या करता है मैकेनिकल सपोर्ट करता है क्यूबोइडल एपिथेलियम का। तो बच्चा यहाँ पे आपका क्यूबोइडल एपिथेलियम जो होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 4th पॉइंट कॉलुमर एपिथेलियम। कॉलुमर एपिथेलियम जो कि आपका एपिथेलियल टिश्यू का ये नंबर 4th पॉइंट है। तो आपको हमने जब शुरुआत किया था ये लेक्चर, है ना, और जब आपको बताया गया था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, तो आपको बच्चा क्या बताया था हमने कि अगर एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं, ये टिश्यू को और भी कौन से नाम से जाना जाता है, तो इस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। अभी बताओ ये एक प्रोटेक्शन ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चा प्रोटेक्शन कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है किडनी के ट्यूब्यूल्स में है, थायराइड वेसिकल्स में है, कहीं पे ये क्या कर रहा है सेक्रेशन कर रहा है ना, एब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो हमारे बॉडी को बोल सकते हो कि एक टाइप से ये प्रोटेक्ट कर रहा है ना। तो ये एपिथेलियल टिश्यू का ही आपका टाइप है क्यूबोइडल एपिथेलियम, यानी कि ये भी क्या कर रहा है प्रोटेक्शन कर रहा है। ये भी अपने तरीके से क्या करेगा प्रोटेक्शन करेगा, इसका नाम है कॉलुमर एपिथेलियम। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। व्हाट इज कॉलुमर एपिथेलियम, क्या करेगा हमारे बॉडी में रख के। सबसे पहले बच्चा ये बताया गया है कि द कंपोनेंट सेल्स आर पिलर लाइक, इसका सेल्स जो होता है वो पिलर लाइक होता है। पिलर क्या बच्चा देखे होंगे कि घर वगैरह जब बनता है ना, तो वहां पे सबसे पहले घर को और अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, बड़ा बड़ा क्या होता है कि पिलर दिया जाता है और पिलर पे ही क्या होता है कि घर को बनाया जाता है ना। जस्ट इस टाइप से क्या होता है कि आपका पिलर हो गया, है ना, इस टाइप से। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपका क्या बताया गया है कि कॉलुमर एपिथेलियम की अगर बात करते हैं, है ना, तो कॉलुमर एपिथेलियम सेल्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है पिलर लाइक होता है। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ। सेकंड पॉइंट द न्यूक्लियस लोकेटेड नियर द बेस ऑफ द सेल। अब ये बताओ कि जब कॉलुमर एपिथेलियम का सेल पिलर लाइक है, तो सेल है बच्चा, तो क्या न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा, न्यूक्लियस भी उसमें अवेलेबल होगा। तो वो न्यूक्लियस कहाँ पे होगा। अब बताओ कि किसी भी पिलर की अगर बात करते हैं तो पिलर का बेस होता है कि नहीं होता है। बेस का मतलब क्या, सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं, है ना। तो जो आपका कॉलुमर एपिथेलियम जो होगा, है ना, उसका सेल्स में न्यूक्लियस जो होगा वो कहाँ पे होगा, इसके बेस में होता है, यानी कि कुछ नीचे होगा। तो सेकंड पॉइंट भी आपका कंप्लीट हुआ। नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, इट ऑकर्स विथ इन द लेयर ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, देयर ग्लैंड्स
एंड द कवरिंग ऑफ ए एपिग्लॉटिस। देखो क्या क्या बताया कि ये एपिथेलियम जो होगा जिसका नाम है कॉलुमर, ये सबसे पहले बताया है कि जो अस्टोमक का या अस्टमक भी इसको बोलते हैं, अस्टमक का जो लेयर होता है बच्चा, अस्टमक मीन्स क्या, पेट जिसको बोलते हैं, है ना, ये क्या है अस्टमक, अस्टमक मीन्स पेट। तो जो अस्टमक का जो लेयर होगा, है ना, अस्टमक का जो लेयर होगा वो किसका होगा, कॉलुमर एपिथेलियम का। एंड इंटेस्टाइन, बच्चा हमारी बॉडी में क्या होता है कि दो टाइप का इंटेस्टाइन होता है, एक जो होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं और एक जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। और इंटेस्टाइन का फंक्शंस होता है, इंटेस्टाइन का फंक्शंस होता है फूड का डाइजेशन करना, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि स्टोमक के लेयर में तो अवेलेबल होगा ही होगा, एंड इंटेस्टाइन के लेयर में भी कॉलुमर एपिथेलियम अवेलेबल होगा। देयर ग्लैंड्स एंड द कवरिंग एपिग्लॉटिस, और ये ग्लैंड्स का भी कवर होगा और एपिग्लॉटिस का भी कवर होगा, है ना। तो नंबर 3rd पॉइंट यहां पे कंप्लीट होता है कॉलुमर एपिथेलियम। नंबर 4th पॉइंट की बात करते हैं, इट टेक्स पार्ट इन एब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन एंड ए प्रोटेक्टिंग कवरिंग। अब बोला कि सर अभी कुछ देर पहले एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन के बारे में यहां पे पढ़े, है ना, तो क्या दोनों ये सेम फंक्शन कर रहा है? नहीं। हाँ, ये बोल सकते हो कि क्यूबोइडल एपिथेलियम की बात करते हैं तो ये भी सेक्रेशन कर रहा था, एब्जॉर्प्शन कर रहा था, तो कुछ मात्रा में, है ना, कुछ मात्रा में ये भी करेगा, लेकिन मेन एब्जॉर्प्शन, मेन एक्सक्रेशन का फंक्शन कौन कर रहा था? क्यूबोइडल एपिथेलियम। ये मेन फंक्शन ये क्या करेगा? मेन फंक्शन ये करेगा यहाँ पे इंक्लूड एब्जॉर्प्शन, है ना, यानी कि दोनों सेम ही फंक्शन कर रहा है एक तरीके से, बट थोड़ा सा डिफरेंट इसमें ये है कि ये स्टमक एंड इंटेस्टाइन के लेयर में ये होता है। तो नंबर 4th पॉइंट बताया है। अब ये मत बोलना कि सर कॉलुमर और क्यूबोइडल सेम ही हो जाएगा। क्यूबोइडल एपिथेलियम का जो सेल्स है वो क्यूब लाइक होता है, इसका कैसा है? पिलर लाइक है। कुछ ऐसे वर्क हैं जो क्या कर रहा है? सिमिलर है ना, जैसे एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। फिर बता एंड ए प्रोटेक्टिंग कवरिंग, ये क्या करेगा बच्चा? प्रोटेक्टिंग कवरिंग का काम करेगा। किसका ये टाइप्स है? किसका टाइप्स है? एपिथेलियल का है ना। और एपिथेलियल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रोटेक्टिंग के नाम से जानते हैं। ये उसी का बच्चा है, उसी का जनरेशन है, क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा। एंड फंक्शंस की बच्चा अगर बात करते हैं तो इसका फंक्शंस क्या बताया गया? इट मेन फंक्शंस इंक्लूड एब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है कि मेन फंक्शन जो होगा इसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन करेगा। और ये एब्जॉर्प्शन के साथ साथ क्या कर रहा था? सेक्रेशन भी कर रहा था, एक्सक्रेशन भी कर रहा था, मैकेनिकल सपोर्ट कर रहा था, और ये सिर्फ क्या कर रहा है? एब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो नंबर बच्चा 4th पॉइंट यहाँ पे आपका होता है कंप्लीट, है ना। तो एक बार थोड़ा सा फिर से इस पे क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। क्या बोला गया? सबसे पहले इसका सेल्स जो होता है वो कैसा होता है बच्चा? पिलर लाइक क्या होता है कि सेल्स होता है। एंड सेकंड पॉइंट बताया गया कि इसका न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के बेस में होगा। बेस का मतलब क्या? ये देखो सेल है तो बेस का मतलब होता है नीचे, न्यूक्लियस कहाँ पे है? इसके बेस में है। एंड यहाँ पे 3rd पॉइंट ही बताया गया ये कहाँ कहाँ पे? स्टमक का लेयर, इंटेस्टाइन का लेयर, है ना, इस सब में क्या होता है कि ये पाया जाता है जिसका नाम है कॉलुमर एपिथेलियम, है ना। एंड ये क्या कर रहा है बच्चा? ये क्या कर रहा है? ये एपिग्लॉटिस के कवरिंग में ये अवेलेबल होता है। ग्लैंड्स के लेयर में ये क्या होता है कि अवेलेबल होता है। और देखो थोड़ा सा टच करते हैं ग्लैंड्स। अच्छा, हमारी बॉडी में कई टाइप के ग्लैंड्स होता है। हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है वो होता है लीवर, जिसका वेट होता है बच्चा 1.5 kg। एंड सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी का होता है, उसका नाम होता है पैंक्रियाज। और भी इस तरह के का बहुत सारे ग्लैंड्स होता है, पेट्रियोटी ग्लैंड्स होता है, थायराइड ग्लैंड्स होता है ना। तो ग्लैंड से निकलता है हार्मोन, ग्लैंड से निकलता है एंजाइम्स, और वो हमारी बॉडी में क्या करता है? एक स्पेसिफिक वो क्या करता है? फंक्शंस करता है
है ना। तो यहाँ पे कॉलमर एपिथेलियम की बात करते हैं तो कॉलमर एपिथेलियम जो ग्लैंड होता है, ग्लैंड का जो लेयर होगा वो आपका कॉलमर एपिथेलियम का बच्चा वो क्या होता है, बनता है। एंड इसका फंक्शंस बताए आपका कि मेन फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, है ना। चलो नंबर 5 पॉइंट आते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम। तो थोड़ा सा आपको सिलिएटेड एपिथेलियम का हम बेसिक चीज थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपको, है ना। देखिए सिलिएटेड का मतलब हो गया सिलिया, है ना, और सिलिया मीन्स आपने पैरामीशियम के बारे में कभी पढ़ा होगा, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम जो होता है बच्चा वो होता है स्लीपर शेप का होता है, या उसका बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, स्लीपर होता है, चप्पल के तरह वो दिखेगा। तो उसकी बाहर वाले सरफेस पे छोटा 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 हेयर लाइक क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, है ना। इस तरह से मान लो कि यहाँ पे ये क्या हो गया, स्लीपर हो गया। ऐसे तो बढ़िया इमेज बना नहीं है, रफ इमेज है। तो यहाँ पे इस तरह से देखो हेयर लाइक क्या होता है बच्चा, स्ट्रक्चर होता है, और इसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, सिलिया बोलते हैं। और ये सिलिया क्या पैरामीशियम में ही अवेलेबल होता है, बिल्कुल नहीं, है ना। सिलिया जो होता है बच्चा हमारी बॉडी में भी क्या होता है कि पाया जाता है ना। सिलिया हमारे बॉडी में भी क्या होता है, पाया जाता है। तो देखो ये सिलिया, जैसे सिलिएटेड एपिथेलियम का सेल्स की अगर बात करते हैं तो इसके सेल्स पे, जैसे मान लो कि यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम है ना, सिलिएटेड एपिथेलियम, इसका बहुत सारा सेल्स हो गया, दिख रहा होगा 1 2 3। चलो इसको और इधर थोड़ा सा बनाने का कोशिश करते हैं। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। अब यहाँ पे जो भी सेल्स है तो इस सेल्स पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, है ना। और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण इसका नाम जो दिया गया है सिलिएटेड सेल्स। और सिलिएटेड सेल्स का अगर ग्रुप होगा तो उसको बोलेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम, है ना, टिश्यू। फर्स्ट पॉइंट ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम की अगर बात करते हैं, सर्टेन क्यूबोइडल सेल्स। सबसे पहले ये सेल्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, क्यूबोइडल। इस तरह से ये क्या होता है कि क्यूबोइडल अवेलेबल होगा। फिर कि सेल्स है वह फ्री बॉर्डर विच बियर थ्रीड लाइक साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ कॉल्ड सिलिया। यानी कि कहीं भी अगर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है तो उसका हर एक सेल जो होता है बच्चा, उसका आउटर सरफेस जो होता है वो स्मॉलेस्ट हेयर लाइक क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है, और उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, सिलिया, उसका क्या करोगे, नाम दोगे। सेकंड है सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम लाइंस ट्रैकिया, लंग्स, किडनी ट्यूब्यूल्स एंड ओविडक्ट। देखो सबसे पहले यहां पे बताया गया है ट्रैकिया, है ना, जिसको हम लोग बच्चा विंड पाइप के भी नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं ऑक्सीजन लिए, है ना, हमारे बॉडी में गया, कौन ले गया, विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया। फिर CO2 को रिलीज किए, है ना, किसके थ्रू हुआ, विंड पाइप के थ्रू। तो एक चीज और भी होता है ट्रैकिया में, देखिए होंगे कि जब सर्दी खांसी होता है ना, तो सर्दी खांसी जब होता है और सर्दी जब ओल्ड हो जाता है, अब लोग सर सर्दी ओल्ड होता भी है, बिल्कुल होता है ना। सर्दी ओल्ड का मतलब ये हो गया कि आप जब सर्दी आपको लग गया, है ना, तो बच्चा सर्दी आपको जैसे लगा 2 से 3 दिन हो जाता है तो थोड़ा रिलीफ मिलता है ना। और फिर क्या होता है कि कफ निकलने लगता है। क्या निकलता है, कफ निकलता है ना। तो हम लोग देखते होंगे ऐसे कर, और थोड़ा कफ जो है बाहर निकला, तो वो कफ निकालने का, है ना, कफ जो निकाल रहा है हमारे बॉडी से, उसमें सिलिएटेड एपिथेलियम का इंपॉर्टेंस रोल होता है। कैसे बच्चा इंपॉर्टेंस होता है, अब बताओ कि मान लो ये तो दिख रहा होगा आपको, चलो एक यहाँ पे हम ट्यूब बनाते हैं, है ना, मान लो कि ट्रैकिया, चलो यहाँ नहीं, इसको हम मिटाते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, ट्रैकिया है ना,
और यहाँ पे मान लो कि माउथ है। तो इसमें क्या है, ऐसे यहाँ पे हम बना रहे हैं छोटा छोटा, मान लो कि क्या है कि सिलिया है, हेयर लाइक क्या है, क्या स्ट्रक्चर। और मान लो कि ये सब में क्या है कि कफ क्या है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ये क्या है फंसा हुआ है, विंड पाइप है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं तो कफ निकलता है और फिर बाहर उसको फेंकते हैं, है ना। तो वो जो आगे जो बढ़ाया कफ को आगे कर रहा है, इस तरह से हमेशा वो कफ जो होता है वो इस तरह से मूवमेंट करता है, ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है ना। तो जैसे ही कफ ऊपर की ओर आ रहा है उसको क्या करता है कि और धक्का देता है ना, जिसके कारण वो कफ जो होता है वो क्या होता है, बाहर निकलता है ना। यहाँ पे बताया गया कि कहाँ पे होता है, ट्रैकिया में, लंग्स में होता है, लंग्स में एल्वियोलाई होता है, उसमें सिलिया होता है ना। किडनी ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं, वहां पे भी सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। एंड ओविडक्ट की बच्चा बात करते हैं, व्हाट इज ओविडक्ट। फीमेल की बॉडी की अगर बात करते हैं बच्चा, तो फीमेल के बॉडी में एक होता है ओवरी, और उस ओवरी से ओवा निकलता है, और वो ओवा जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में आकर उपस्थित होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। तो उस ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं तो वहां पर भी सिलिया होता है, जिसके कारण ओवा को बाहर बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम लाइंस ट्रैकिया, लंग्स, किडनी ट्यूब्यूल्स एंड ओविडक्ट में क्या होता है, पाया जाता है। एंड बच्चा इसका फंक्शंस की बात करते हैं, है ना। तो फंक्शंस में क्या बताया गया, द रिदमिक कॉन्सर्टेड बोटिंग नहीं है बीटिंग है, बीटिंग ऑफ द सिलिया मूव्स ए सॉलिड पार्टिकल इन वन डायरेक्शन थ्रू द डक्ट। देखो ये बात यहाँ पे आया कि नहीं है, क्या बोला कि सिलिया है, सिलिया क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, और ये हमेशा इस तरीके से कर रहा है। तो सॉलिड पार्टिकल को ये एक डायरेक्शन में ये क्या करेगा, मूव करेगा। लिखा ना, कॉन्सर्टेड बीटिंग है, हाँ ठीक है ठीक, बीटिंग ऑफ द सिलिया मूव से सॉलिड पार्टिकल इन वन डायरेक्शन। यानी कि जो भी बच्चा सॉलिड पार्टिकल होता है, उस सॉलिड पार्टिकल को वो क्या करता है कि एक डायरेक्शन में वो क्या करता है कि आगे बढ़ाने का ये क्या करता है, काम करता है ना। जैसे अभी कैसे बोले, थूक, खखार, बलगम हो गया, है ना, कफ हो गया, एक ही चीज सब है ना, उसको बाहर निकालने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ओवा को क्या कर रहा है कि बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है ना। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ आपका नंबर 3rd पॉइंट, नंबर 4th पॉइंट और नंबर 5th पॉइंट। तो यहाँ पे बच्चा आपका लगभग एपिथेलियम टिश्यू का टाइप्स जो है वो यहाँ पे आपका होता है कंप्लीट, है ना। तो यहाँ पे एनिमल टिश्यू में आपका एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं बच्चा, तो एक कंप्लीट हुआ। और एनिमल टिश्यू का 4 टाइप्स है ना, 4 टाइप्स है, जिसमें से एक टाइप जो है वो आपका क्या है, कंप्लीट हुआ। और सेकंड टाइप की बच्चा अगर बात करते हैं तो वो होता है आपका मस्क्यूलर टिश्यू। तो हम आपके लिए अगले वीडियो में मस्क्यूलर टिश्यू एंड टाइप्स ऑफ मस्क्यूलर टिश्यू लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए, और अगले वीडियो में हम एनिमल टिश्यू का सेकंड टाइप आपके लिए लेकर आएंगे। तो पढ़ाई करते रहें। अगर ये वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा हमने इसका प्लेटफॉर्म जो है, पैटर्न जो है वो हमने चेंज किया था, है ना, कि टाइम आपका ज़्यादा नहीं लगेगा, पहले से आपका लिखा हुआ रहेगा, नहीं तो हमको बार बार लिखना पड़ता था, सारे नोट्स बनाना पड़ता था बोर्ड पे। अब थोड़ा सा हमारे लिए भी आसान हो गया, आपके लिए भी आसान हो गया, है ना। तो पढ़ाई करते रहें बच्चे, और अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।